परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे और 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। TRE 4 को लेकर के छात्र लगातार लंबी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब आज शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर कर दिया कि देखिए सरकार इस पहल में आगे बढ़ चुकी है और जल्द से जल्द बहाली जो है वो निकाल दी जाएगी। विभाग जो है आयोग को याचिका भेज दी है और जल्द ही आयोग इस पर बहाली निकालने की जो प्रक्रिया है वो आगे तेज भी करेगी। देखिए, जब उनसे पूछा गया कि TRE 4 होने से पहले स्टेट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो उन्होंने साफ तौर कहा कि देखिए उस पहलू पर भी काम किए जा रहे हैं और उनके भी छात्र को नाराज होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आपको बता दें कि TRE 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इसको लेकर के भी सवाल किए गए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा देखिए कोई भी नेता के बहकावे में नहीं आए। कुछ ऐसे नेता है जिनका नेतागिरी अब जो है खतरे में है। इसको लेकर के भी पहले क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए मिथिलेश तिवारी। ये BPSC बताएगा, ये विषय BPSC का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है GPSC को लेकर, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था वहाँ यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि CBI इंक्वायरी दे दीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं CBI इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। CBI से डर है कि सही बात सामने आ जाए। ठीक सर, की बात कही गई। ये तो सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है। ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान है? कोई मामला नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए, तो किसी विद्यालय में अगर 1 सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही। और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे, वैसे शिक्षा मंत्री। इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे और 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। ठीक है सर। उनके भी विषय को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। तो आप साफ तौर पे मिथिलेश तिवारी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि TRE 4 के जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी कर दिए गए हैं। आयोग इस पे काम जो है वो कर रही है और जैसे ही TRE 4 के अभ्यर्थी सड़क पर आने वाली बात सुने तो उन्होंने कहा कि देखिए अभ्यर्थियों को अब सड़क पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्द ही उनकी प्रक्रिया जो है आगे कर दी गई है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या TRE 4 से पहले स्टेट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पहलू पर भी काम किए जा रहे हैं। हो सके देखिए ऐसे में कहा जा सकता है कि TRE 4 से पहले स्टेट के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। फिलहाल आप मिथिलेश तिवारी को सुन रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद।